हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। थंबनेल देख के समझ तो गए ही होंगे कि क्या स्पेशल होने वाला है, लेकिन मैं शुरू से बताती हूँ। आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, बाहर हो रही है बहुत ज़ोर की बारिश और सुबह काम भी आज जल्दी निपट गया, तो मैं हूँ एकदम फ्री और मैंने सोचा आज करूँगी मैं अपनी कबर्ड की सफाई। कबर्ड की सफाई होती है ना तो 100 तरह की चीज़ें निकल के आती है। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जैसे कि कुछ नए कपड़े जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किए और अगर ट्राई कर लिया तो घर आके अभी तक नहीं पहने और उन्हें 2-3 महीने आराम से हो चुके हैं। दूसरा, बेहद खास कपड़े जो आप स्पेशल ओकेजन का वेट कर रहे होते हो, जैसे कि अगर तीज आने वाला है तो मैं उस दिन ये कपड़े पहनूंगी, नहीं किसी की शादी आने वाली है तो मैं उस दिन ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं और वो कई बार तो वो ओकेजन आता ही नहीं है, कई बार आप उस ओकेजन पर कुछ और पहन लेते हो जो आपने सोचा भी नहीं होता है। कुछ बिखरे हुए कपड़े जिन्हें कई दिन से समेटना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे कपड़े जो आपने कई सालों पहले खरीदे थे या फिर आपके बहुत पुराने कपड़े हैं, वो आपकी अलमारी में एक अलग ही कॉर्नर बना के बैठे होते हैं, एक अलग ही रूम रेंट पे लेके बैठे होते हैं कि भैया हम तो बाहर नहीं जा रहे, और आप भी उन कपड़ों के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है। और कई बार तो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी जगह कपड़ों के बीच में है भी नहीं, जैसे कि आपकी ज्वेलरी हो गई, जैसे कि आपकी घर की चाबी हो गई, या फिर कुछ और चीज़ जो भी आप ऐसे बीच में संभाल के रख देते हो कि नहीं मुझे यहाँ याद रहेगा, और फिर उसके बाद आप भूल जाते हो। और इसी बीच में आज मुझे मिला है अपना शादी का जोड़ा, शादी की ड्रेस जो मैंने फेरों के टाइम पे पहनी थी, शादी के दिन पहनी थी, और जो बेहद ख़ास जगह रखती है मेरे दिल में, मेरी अलमारी में। लेकिन वो मैंने बस ऐसे ही एक बैग के अंदर रखी हुई थी, तो मैं आज उसको फोल्ड करने वाली हूँ प्रॉपर्ली, और मैं ये दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी शादी की ड्रेस को किस तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। लॉन्ग टाइम क्या यार, लाइफ टाइम चलानी होती है। लाइफ टाइम क्या, मरने तक ही चलानी होती है, तो इसलिए संभाल के रखनी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसे ही होता है। तो ये है मेरा बैग जिसके अंदर मैंने ड्रेस ऐसे ही रखी हुई है, बट इसको ऐसे ही नहीं रखना होता है। मैंने लास्ट टाइम जब पहनी तो मैंने जल्दबाजी में इसको ऐसे रख दिया था, बट मोस्टली मैं इसको संभाल के ही रखती हूँ। अभी मैं इसको निकालती हूँ और मैं दिखाती हूँ ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्रिटी ड्रेस है। और यू नो व्हाट, जब आप शादी की ड्रेस खरीदते हो ना तो आपके मन में कई सारे सवाल होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं कि यार कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से राय लेते हो, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से राय लेते हो, आपकी जो भी सहेलियाँ होती हैं आप उनसे पूछते हो उन्होंने कहाँ से ख़रीदा, आप अपनी कलर चॉइसेस देखते हो। तो आप बहुत रिसर्च करके शायद अपनी शादी की ड्रेस जो है वो डिसाइड करते हो, और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। और मुझे जो कलर था मुझे वो डार्क शेड में ही चाहिए था, तो ये जो कलर है वो है रानी पिंक कलर। जब मैं इसको ख़रीदने के लिए गई मुझे नहीं पता था कि कैसी ड्रेस आएगी, कैसी ड्रेस मिलेगी, बट थैंक्स टू मम्मी और मम्मी की प्रिय सखी, जिनका फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी बिकॉज क्रेडिट गोज़ टू देम ओनली। उनकी वजह से ये प्यारी सी ड्रेस मेरे पास आई है, और मेरे ससुराल वालों को भी क्रेडिट जाता है बिकॉज़ उन्होंने ही मुझे बोला कि अपनी पसंद की ड्रेस आप ले लो, जो भी आपको ख़रीदनी है, जैसा भी लहंगा आपको पहनना है। तो ये मैंने अपनी पसंद से ख़रीदा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस कलर के साथ, मुझे बहुत ही प्यारा लग गया। एक ही बार में ये ड्रेस मुझे पसंद आ गई थी। अभी तो मैं सबसे पहले ड्रेस को खोल के दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है इसकी, और इसके ऊपर ये मोर बने हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये इसका जो मगजी का काम है ये भी बहुत ही प्रिटी है। इसके नेकलाइन के ऊपर भी काम किया हुआ है। इसकी जो कांचली है उसकी स्लीव्स पर भी सेम वर्क है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बाकी पूरी जो कांचली है वो बिल्कुल प्लेन है। इनर वेयर है तो आपको पहनने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके साथ जो लहंगा बन के आया वो पूरा कुछ इस तरीके का है। ये इसकी पूरी जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसी है। इसकी जो कलियाँ और ये जो बूटे की डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड ये ड्रेस जो है वो शंभू साटिन के फैब्रिक में बनी हुई है, जो पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत एंड रॉयल लगती है। और इसके अंदर जो ये ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर की जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो पिकॉक से ही इंस्पायर्ड है, जो कि बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। अब जब ये बन के आया ना, इतनी खुश हो गई थी ना देख के कि हाँ ये वही है जो मुझे चाहिए था। इतना मिनिमल डिज़ाइन, इतना प्रिटी कलर, और बिल्कुल लाइट वेटेड, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है, बस जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल परफेक्टली वैसी थी। ये देखो ये ना नीचे थोड़ा सा मैला भी हो रहा है यहाँ से पूरा मगजी पे से, बिकॉज़ शादी की जो ड्रेस होती है वो थोड़ी सी आपकी लंबी होती है और
मोस्टली वो घिसते हुए ही चलती है। तो शादी का जो गार्डन था वहाँ पे भी थोड़ी घास जो है वो गीली हो चुकी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग इवनिंग में मैं अपने ससुराल पहुँची, और उसके नेक्स्ट डे फिर जो कुल देवता और कुल देवी को जो धूप पूजा करने के लिए जाना होता है, वहाँ पे जाने के बाद में उनकी जो पूजा करी, फिर वहाँ पे भी ये थोड़ा सा मैला हुआ। फिर मैंने इसको करवा चौथ पे पहना, गणगौर पे पहना। फिर मैंने सोचा इसको ड्राई क्लीन करा देते, बट मम्मी ने मना कर दी कि कोई ज़रूरत नहीं है ड्राई क्लीन कराने की, बाद में करा लेंगे। उनका ऐसा मानना है कि शादी की जो ड्रेस होती है ना, उसको इतना जल्दी ड्राई क्लीन कराने को कुछ मतलब नहीं है। स्पेशली जिस जोड़े में आपने शादी की हो उसको तो आप कम से कम 7 से 8 बार पहन लो, उसके बाद ही ड्राई क्लीन कराओ। और नहीं भी कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में कभी करा लेना 4-5 साल के बाद में। तो ये मेरा शादी का जोड़ा है, और इसका ओढ़ना दिखाती हूँ जो कि और भी ज़्यादा प्रिटी है। और इसको मैंने अभी तो ऐसे ही फोल्ड करके रख रखा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसको पहना था। अभी इसको प्रॉपर्ली रखना है। ओढ़ने की केयर ड्रेस से भी ज़्यादा करनी होती है, इसलिए मैं तो जब भी कपड़ों को रीफोल्ड करती हूँ तब एक बार पूरी पोशाक या साड़ी या ओढ़ना जो भी है उस पर नज़र घुमा लेती हूँ, ताकि अगर कहीं से कोई धागा निकला हो, सिलाई खुली हो या फिर कोई स्टेन लग गया हो जाने अनजाने, तो उसको बराबर से ध्यान देना पड़ता है। और मैंने तो मम्मी से ही सीखा है कि जितने प्यार से उन्होंने अपनी साड़ियाँ, पोशाक और सूट संभाल के रखे हैं, उतना तो नहीं कर पाती, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ। और अगर आप कपड़ों का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपकी उतनी ही केयर करेंगे। एक और चीज़, मैं ओढ़ने और पोशाक के बीच में हमेशा न्यूज़पेपर रखती हूँ। इससे 2 चीज़ें होती हैं। पहली, जैसे बारिश का मौसम है तो सीलन से बचा जा सकता है, क्योंकि फैब्रिक जो है वो बहुत डेलिकेट एंड सॉफ्ट होता है। दूसरा, अगर ओढ़ने का रंग कच्चा है तो वो रंग जो है वो पोशाक के ऊपर नहीं चढ़ता। एंड ओढ़ने के जो जवारे या क्यारे होते हैं ना, उन्हें हमेशा बाहर की तरफ रखना चाहिए, वरना उसका शेप बिगड़ सकता है और वो पहनते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा मैं ओढ़ना हमेशा सीधा फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि उल्टा फ़ोल्ड करने से सितारे आपस में उलझ सकते हैं एंड इतना सुंदर जो काम है वो बिगड़ सकता है। ये ड्रेस जो है ये मेरी प्रॉपर्ली फ़ोल्ड हो चुकी है यहाँ पे, और ये मेरे पास एक गारमेंट बैग भी है, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो ये छोटा है, दूसरी बात इसमें प्लास्टिक है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने इस तरह की पोशाकों के लिए कपड़े का बैग ही यूज़ करूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो ओढ़ना भी, आप पुराना ओढ़ना भी यूज़ कर सकते हैं, और ये एक पुराना कॉटन का दुपट्टा है जिसके अंदर मैं इसको रैप करके रखने वाली हूँ। इससे ड्रेस बराबर से सेफ रहती है और कुछ भी ख़राब होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। और मैं इसको वापस से इसी बैग के अंदर रैप करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये कपड़े का बना हुआ है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रेदर देन वो बैग। एक तो वो छोटा है, दूसरा वो प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे जो है मेरी ड्रेस प्रॉपर्ली फोल्ड होके कॉटन के दुपट्टे में सिमट के और इस बैग के अंदर जा चुकी है, और ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज लाइक मेडिटेशन फॉर मी, और बहुत ही प्यारा टाइम मैंने खुद के साथ स्पेंड किया। और होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।